और इसके फ्रेम मैं बनाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर कैसे करना है। ये आप हैं अभी आज, और यहाँ पर एक बच्चा है पास्ट में कोई, ठीक है ना। यहाँ पर आप इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर आपको मैं एक नई जानकारी दूंगा। मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि यू आर ए विजडमफुल पर्सन, और इस बच्चे को आप दूर से देख रहे हैं और आपके बीच में गिलास वॉल है, और इस बच्चे को आप पहली बात मेरे उस लेक्चर को पहले सुनेंगे जो मैंने अभी दिया है ध्यान से। इस बच्चे ने यहाँ कोई गलती हुई है, इसके साथ कुछ हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई चोट लगी है, इसको मोलेस्ट किया गया है, इसके साथ कुछ गलत किया गया है, ठीक है ना। उसमें इसको रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे अकेले, ये अकेला रेस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन यहां से आप इमेजिन करेंगे कि आप इसको एक लेटर लिख रहे हैं, या एक मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, या एक ईमेल लिख रहे हैं, या अपनी वॉइस नोट भेज रहे हैं, और इसको यहां से बदलेंगे आप, इसके मूड को बदलेंगे। और जैसे ही इनका मूड अच्छा होएगा फिर यहां से आप जाएंगे इसको, ठीक है ना। ये इनवाइट डायरेक्टली ग्लास वाटर हटा के, और इसको बड़ा करके पुरानी चीजों को, लोगों को फॉरगिव करके, सिचुएशन को फॉरगिव करके इस जर्नी को प्रेजेंट में लेकर आएंगे। तो पहले होगा गिलास वॉल से, फिर होगा इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, या उसको विजिट करेंगे, इंटीग्रेट भी नहीं कहेंगे, विजिट करेंगे, और उसके साथ खुद इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करके खुद बड़े होकर, बड़े करते हुए अपने प्रेजेंट को यहां तक लेकर आएंगे। ये इसका फॉर्मूला है। बहुत ही अच्छी टेक्निक है, कृपया इसे कर लीजिएगा। और ये मत कहिएगा कि सर मेरे साथ पास्ट में ये हुआ था, ये हुआ था, तो मैं कहूंगा ये आपने टेक्निक क्यों नहीं की। सो हील योर यंगर यू, टेक्निक का नाम लिखेंगे हील योर यंगर यू, चाहे वो कल का ही घटना क्यों नहीं है, उसे आप कभी भी गिल्ट नहीं रखेंगे। वहां पर कोई गिल्ट नहीं रहेगी, कोई डेस्परेशन नहीं रहेगी, कोई गुस्सा नहीं रहेगा। कंधे सीधे करके बैठिएगा, आप एक तरफ रख दे पेन पेपर, 5 मिनट की एक्सरसाइज होगी। जब मैं अपने चाइल्डहुड में देखता हूं तो वहां बहुत सारा एक बच्चा है, और वो कई बार देख रहा है कि यहाँ पर उसके साथ ये भी हो रहा है, यहाँ पर उसके साथ ये ग्रीफ हो रहा है, यहाँ पर उसके साथ ये अटैक हो रहा है, यहाँ पर उसके साथ इमोशनल ये हो रहा है। तो वो सारे ऐसा लग रहा है कि एक जूम फ्रेम में कई जगह वो है। तो आप सब जगह पर एक ही बार बात कर सकते हैं, ठीक है ना। एक एक को भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। सिंपल सी बात है कि वी को चेंज करना है, ए को चेंज करना है, ताकि उस बच्चे का के चेंज हो जाए, और जो फंसा हुआ है कांटा आपके ब्रेन के अंदर न्यूरॉन में, तो वो निकल जाए, या वो ढीला सा हो जाए थोड़ा सा। 30-40 बार इसे कर लीजिएगा, ठीक हो जाएंगे। 30 से 40 बार। लिसन टू मी, 30 to 40 टाइम्स, 5-5 मिनट के लिए। इतना टाइम अगर आप अपना देखें तो इससे ज्यादा रोजाना आप अपने मोबाइल को देते हैं, जो सिर्फ आपकी आंखों को खराब कर रहा है, और अगले 25 साल में ये न्यूरोसिस की तरफ ले जा रहा है, पागलपन की तरफ। तो 25 से 30 बार इसे कर लीजिएगा। कंधे सीधे करें, आंखों को कोमलता से बंद करें। आज आप अपनी तारीख को याद करें, डेट को, कि किस डेट में आप बैठे हुए हैं। ये आपका वर्तमान है, आपका प्रेजेंट है। कंधे सीधे करते हुए एज इफ मानो आप अपनी स्टेट को गेन करें, कंधों को सीधा करते हुए। आई एम मैच्योर एंड आई एम विजडमफुल, दोनों वर्ड को बोलें मन ही मन। इमेजिन करें कि एक खूबसूरत सा ऑरा आपके चारों तरफ बन रहा है, जिसमें विजडम और आपकी मैच्योरिटी भरी हुई है। और अब आप इमेजिन करिए कि आपको एक काम सौंपा गया है यूनिवर्स से, कि आपको एक बच्चे को हील करना है, उसके माइंड को बदलना है, उसके माइंड, उसकी सिचुएशन को रिफ्रेम करना है, नए फ्रेम में डालना है। इमेजिन करिए कि इस समय आप यूनिवर्स से एक खूबसूरत से धागे के साथ जुड़े हुए हैं। इस धागे को महसूस करिए।
कंधों को सीधा करते हुए इमेजिन करिए कि यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर विजडमफुल, यू आर बिकमिंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, ऑफ द ऑलमाइटी। आप ऑलमाइटी के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। एंड फ्रॉम हियर नाउ इमेजिन करिए, जहां पर भी आप अपने पास्ट को देखते हैं, वो आपके लेफ्ट में भी दिखाई दे सकता है, वो आपके पीछे भी दिखाई दे सकता है। वो कई बार आपको अगर ऊपर दिखाई दे रहा है तो उसे पीछे ले जाइए और इमेजिन करिए कि कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है, अपने और उसके बीच में आप 2-3 गिलास बोल के रखिएगा। और वो बच्चा अलग है, वो यंगर यू अलग है, तुम अलग हो। टुडे यू आर हैविंग लॉट ऑफ विजडम, जो सिर्फ विजडमफुल चीजों को, मैच्योर चीजों को ही फॉलो करते हैं, न कि लोगों की बातों को, ना कि लोगों के डिस्टोर्टेड ओपिनियन को। कंधे सीधे करिए, एक खूबसूरत सी फीलिंग को महसूस करिए कि मानो आपके इस टाइम विजडम की कोई फीलिंग होगी तो उसका कलर क्या होगा। विजडम की कोई भी फीलिंग अगर आपके पास है तो उसका कलर क्या है, उस कलर को महसूस करें, उसके ओरा में जिए। उसके शब्द क्या होंगे। अगर आपको विजडम का सर्टिफिकेट देते हुए कुछ शब्द यूनिवर्स कह रहा हो आपको, या यूनिवर्सल पावर कह रही हो जिन्होंने तुम्हें सेलेक्ट किया था आने के लिए, अगर वो कहेंगे तो वो क्या बोलेंगे। उन आवाजों को सुनो। और अब आप इमेजिन करें कि यहां से आप उस ग्लास वॉल के परे उस बच्चे को देख रहे हैं जो डेस्परेट है। उसके चेहरे को देखें दूर से, मुस्कुराएं हल्का सा। अच्छा, परेशान है, बच्चा है ना इसलिए। और उसको कुछ भेजिए आज, उसे वही शब्द बोलिए जो आपको मैंने एक बार बोले थे। उसे बोलिए कि पता है आपको, यू आर सिलेक्टेड हियर ऑन दिस अर्थ। तुम्हें यहाँ पर इनवाइट किया गया है, सेलेक्ट किया गया है। देयर वर मैनी सोल्स बट योर सोल्स वर चोजन। क्योंकि आपके पास, आपको कुछ अपॉर्चुनिटी देनी थी, आपको एक लाइफ देनी थी। आपको इसलिए चूज किया गया है कि आपको कुछ लर्निंग देनी थी। जिन चीजों से आप परेशान हैं वो एक लर्निंग का पार्ट है। एंड यू आर नॉट यूनिक, इट हैपेंस टू एवरीवन इन दिस लाइफ इन वन वे और द अदर। बट सोचिएगा, when you are facing all these problems, you are enjoying the sun also, you are enjoying the air also, you are enjoying the sunshine also, you are enjoying the stars and moons in the night also. The God has never been biased or impartial for you. It was giving you. The only thing is that whatever you perceived at that time, it was your perception. Let us give it a meaning. Are you ready? Because the life exists for you. I know, I have seen your life. उसे कहिए कि I have seen your future. It is very much bright. I will show you. The future is so bright. Imagine करिए, the child is listening to you and reading or listening to your message. Speak more. If you want to give some feelings from the universe, imagine करिए you are throwing some feelings through an imaginary pipe or jet or channel. Give the child a hope. Imagine करिए that the child is becoming positive about it, because the child wants to listen to you. What is in store for me for future? वो सुनना चाहता है बच्चा कि मेरे लिए स्टोर में क्या है इस फ्यूचर के। कि आप उनसे पूछिए कि if I show you, would you like to see it with me? He's saying yes. क्रिएट करिए इस कम्युनिकेशन को। And imagine you are going there. गिलास वॉल को हटाइए, कंधे सीधे करिए और सीधे, सांस लीजिए लंबा सा, चेहरे पर अच्छे भाव लाइए। एंड इमेजिन करिए you are taking a packet of gift, basket of gift. Imagine करिए you are just caressing the face of that younger you, making or caressing the hair. कंधों को उसके टच करिए, उनसे कहिए कि लो, you are so wisdomful. It was not my message, it was the message of the God that I brought to you. Imagine करिए you are giving that younger you a beautiful dress. A big smile is there. Give the younger you the gifts. Have a wonderful
time, the hug, the touch with the younger you. और अब आप इमेजिन उसको कहिए कि now you have got lot of power, you are ready to see the future. Why don't you disconnect with the past and forgive everything for every person and move on? Imagine करिए you are offering him good shoes, a power to walk on, a power to move on, to power to disconnect with the events or the people who made the child angry. Imagine करिए you are offering the child a wonderful protective shield called aura. The aura is giving the growth to the child. And just imagine you are holding the hand of this child, a younger you, and coming on your future time, on your timeline from your past to the present. You are talking. The child, or the inner self, or the inner child, or the younger you is getting more challenges sometimes. Reframe them. It is not a challenge. It was a learning. The God gives toughest exam to the people whom the God loves. भगवान उनको सबसे ज्यादा टफ एग्जाम देता है जिनको वो बेहद प्यार करता है. Say to him, move on and bring him in the present now. हल्का सा दोनों हाथों को लेकर now imagine करिए the younger you has got like you in the present a better self image. दोनों हाथों को हल्का सा करते हुए हक करिए अपने आप को. Integrate with the younger you which is you now. Do it 3-4 times more. एक बार फिर यंगर यू को लाइए वापस. अब पूरा नहीं करना, बस वापस लाना है. यंगर यू का हाथ पकड़िए वहां से. उसने सबको माफ किया, हंस रहा, ठाके लगा रहे हैं यंगर यू. एंड कमिंग ऑन दिस टाइमलाइन, द टाइमलाइन इज गेटिंग ब्राइटर एंड ब्राइटर. मोर लाफ्टर, मोर लर्निंग, more experiences, more learning, more experience. There is no challenge, only learning and experiences. And enjoy. Again, go to the child. पकड़िए उनका हाथ, लाना शुरू करिए. प्रेजेंट में लाकर इंटीग्रेट करिए, जहां से अब आप उसको फ्यूचर दिखाएंगे. Keep enjoying. If you see another image of the younger you, you are giving the younger you the same touch. And the moment you touch the younger you's shoulder or forehead or even cheeks, the younger you gets all the learning. And you just hold the hand and bring the child, and it is getting bigger and bigger in size and coming to the present, and you are hugging. Keep doing. अगले 120 सेकंड में आप 5, 7, 10 बार करिए. कहीं पर भी आपको यंगर यू नाराज मिलता है, इमेजिन करिए you are just touching and the younger you is smiling, forgiving the events, forgiving the people, forgiving himself or herself itself, and leaving that frame behind. इमेजिन करिए कि जैसे मानो फ्रेम में से निकल कर यंगर यू आ गए हैं, फ्रेम पीछे चला गया है, यंगर यू आगे बढ़ते हुए बड़े हो रहे हैं एंड प्रेजेंट में आकर हक कर रहे हैं. Keep doing it. Find more images of the past in the childhood or any event in the past, whatever people did to you. Now you can do one thing that you are standing in the present, or imagine करिए कि आपने बाकी जितने भी अगर younger you की कोई image आ रही है, you are just giving them a golden thread from here, and the moment they are receiving, they are transforming and they are coming towards you and integrating in you. Imagine करिए कि अगर यहाँ से आप younger you को देख रहे हैं कहीं भी, imagine करिए कि वो अगर कहीं नाराज हैं, अकेलेपन के शिकार हैं, डिप्रेस्ड हैं, पेन में है, इमेजिन करिए आप अपना गोल्डन थ्रेड अपने हार्ट से देते हैं. इस गोल्डन थ्रेड से आप अपनी इंटेंशन, यूनिवर्स की इंटेंशन उनको प्यार भेजते हैं. दे आर ट्रांसफॉर्मिंग. एंड इमेजिन करिए कि वो पुराने फ्रेम से
बाहर निकलते हुए एक नई ड्रेस में, एक नई पर्सनालिटी के साथ, नई आइडेंटिटी के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, एंड जस्ट फील इंटीग्रेटेड। धीरे से अपनी अटेंशन को अपने हार्ट पर ले जाएं। फील करें हार्ट का कलर, और वाइब्रेशंस आर गेटिंग पॉजिटिव। माइंड से अपने हार्ट तक किसी पाइप को, किसी चैनल को, किसी नर्व को, जो वैगस नर्व है, उसे एक्टिवेट होते हुए देखें। लेट द वाइब्रेशन इन द हार्ट इंक्रीज। वाइब्रेशन लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, किस तरह की आप फील करिए या बनाइए मानो। What color is radiating from your heart? Feel करिए। Let it go in the whole body. Now you are ready for your future. Feel connected to yourself in the present. If you see your past, either you see the smiling faces of yours, or you don't see any other image, because जो अनहैप्पी थी उनको आपने एक आशा दे दी है। निराशा से निकाल लाओ उनको। अभी भी अगर कोई इमेज है, कोशिश करो। आई गिव यू अनदर 60 सेकेंड। मैं और आपको 60 सेकंड दे रहा हूं। Feel the heart. Feel your gut. प्रेम से बाहर निकालना उस आदमी को, वहां से, यंगर यू को, भले वो 2 महीने पहले की कोई इवेंट क्यों ना हो, चाहे वो 50 साल पहले की क्यों ना हो, उन फ्रेम से निकालिए उनको। उस जगह से उसका मूव ऑन करवाइए। मूव ऑन वर्ड बना रखा है लोगों ने, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिकलिटी पे काम करें। You can save many people by this exercise. एक खूबसूरत सी फीलिंग के साथ, अब एक अपेक्षा के साथ, अब हम फ्यूचर पर काम करेंगे। अपनी धीरे धीरे आंखें खोलना शुरू करें। अगर कुछ नोट्स बनाने हैं तो बना लें। अगर कोई अभी भी इमेज बाकी है, उसको आप अपने आप को, अगर कोई दिखाई दी है, कोई भी इमेज दिखाई दी है, आपने किसी के साथ गलत किया है और वहां आपको दुख सा लग रहा है, ठीक है ना, यद्यपि वो आप हैक योर ब्रेन में भी कर सकते थे, उनको इमेज को छोटा कर दो। और अगर वो फंसा हुआ है यंगर यू, उसको एक फ्रेम दे करके, कोई गलती नहीं है, इस समय में आपके पास इतना ही अकल थी, इतने ही रिसोर्सेज थे, ये सिचुएशन थी, इसमें आपने जो भी किया है इसे पीछे छोड़ो, आओ मेरे साथ। बस इतना बोलना है। सो एवरी फ्रेम, याद रखिएगा, कंटेंट में दम नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट में होता है। लिख लेना इसको, मैं बार बार बोलता हूं। कंटेंट में दम नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट में होता है। बगैर कॉन्टेक्स्ट के कंटेंट यूजलेस होते हैं। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट को, आपने कंटेंट को ही रेस्पॉन्सिबल बना दिया। मैंने ये किया, आपने ये नहीं किया, उस समय सिचुएशन ने ये कराया, उस कॉन्टेक्स्ट ने ये कराया, उस सिचुएशन में आपको इतनी ही अकल दी गई थी, उस सिचुएशन में आपके माता पिता ने इतनी एजुकेशन दी थी, उस सिचुएशन में आपको यही एंजाइटी दे रखी थी दुनिया ने। तो आप कहां रेस्पॉन्सिबल है? हाथ में दम है तो एक दम है तो एक स्माइल दीजिएगा और एक अंगूठा करिएगा ऊपर, ठीक है ना। आप बीमार नहीं पड़े, आपने कर्ज नहीं लिए, आपने परेशानियां नहीं झेली, आपने नहीं झेली, उसमें वो कॉन्टेक्स्ट भी आई मीन है, जहां पर आपकी परवरिश हो रही थी। वर दे द परफेक्ट पीपल, नो। मुझे उतनी ही तो अकल थी जितने मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया होगा। तो क्या उनके पास कंप्रेहेंसिव अकल थी? कभी नहीं। और मुझे उनको भी माफ करना है, उनके साथ भी करना है, उनको भी प्यार में रखना है, लेकिन सारी जिम्मेदारी मेरी होगी दुख देने की, ये नहीं होगा कभी। समझ लीजिएगा, होलिस्टिकली देखो चीजों को।
जब आप मैच्योर हो गए हैं, जब आप एडल्ट हो गए हैं, तो एडल्ट की सोच देखो। जब ऐसे करता है ना वो फिल्म डायरेक्टर, तो आप भी तो क्या करें कि इस फ्रेम में ये आदमी गलती कर रहा है, लेकिन फ्रेम में देखेगा गलती क्यों कर रहा है। तो कोई गलती नहीं की आपने, बेफिक्र रहिए। और जो आप कर रहे हैं ना, ये भी 10 साल बाद आपको लगेगा आपको ये नहीं, ये करना चाहिए था उस दिन। 10 साल बाद यही होगा, क्योंकि एवरी टाइम यू आर इवॉल्विंग। लेकिन एवोल्यूशन में ये नहीं पढ़ाया गया हमारे टीचर्स के द्वारा, मेंटोर या ट्रेनर के द्वारा, कि जब आप इवोल्यूशन के पार्ट बन रहे हो तो आप ये भी तो इवॉल्व करो कि आप फ्रेम में जाकर आप सिर्फ अकेले कंटेंट को मत देखिए, कॉन्टेक्स्ट को देखिए। एनएलपी ने मुझे ये सिखाया कि कॉन्टेक्स्ट को भी देखिए। और मैंने बहुत सारे लोगों को फॉरगिव कर दिया, जो बहुत ही, जिन्होंने गलत बोला, गलत कहा, गलत किया। मैंने देखा ये मैं देखता हूं उस कॉन्टेक्स्ट में ये क्यों कर रहा है ऐसा। इसके पास इतनी ही अकल थी, इसके पास इतने ही वर्ड्स थे, इसके पास यही टोन थे, इसके पास यही एक्शन थे। सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं और अब हम फ्यूचर बनाएंगे। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा 5 मिनट, उसके बाद ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद मैं आपको टेक्निक कराऊंगा। वो टेक्निक करीब 20-25 मिनट की होगी, जिसमें मैं आपको आशा दूंगा। आपके एक एक सेल और एक एक जीन पर वो आशा जानी चाहिए। अगर नहीं जा रही है तो आप रेस्पॉन्सिबल होंगे। मैंने इस टेक्निक को अब तक कम से कम 50,000 बार कर लिया होगा, मुझे इतना मालूम। कई बार मैं इसे एक मिनट में 2 बार कर लेता हूँ, 3 बार कर लेता हूँ, एक सेकंड में 1 बार कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि प्लेसिबो तब आएगा जब आप होप में रहेंगे। और इसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसको कुछ नहीं है, सिंपली मैं आपको फ्यूचर में लेके जाऊंगा, जो अभी भी मैं कई बार लेके चला गया हूं। इसलिए टेक्निक हो सके बहुत लंबी भी ना हो, क्योंकि वही फ्यूचर टाइमलाइन, वही गोल्डन हाईवे, उस पर हम लेकर चलेंगे। और ये टेक्निक जो मैं कराऊंगा, ये एनएलपी के साथ क्वांटम क्रिएशन ऑफ द इवेंट होगी, यानी कि क्वांटम फिजिक्स पर अवेलेबल होगी। क्वांटम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीजों को बता देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। क्वांटम फिजिक्स मैं हल्का सा पढ़ा देता हूं आपको। अगर इसके बारे में आपको ज्यादा है तो आपके ये एक पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है आपके लिए। आप कह सकते हैं कि जो आपको बोनसेस मिलेंगे, और मेरे बूट कैंप में भी ये चीजें आती रहती हैं, कि आप यूं समझिए कि कोई भी मैटर अगर है, कोई भी चीज जो है, मान लेते हैं ये आप देख रहे हैं, या मेरे पास कप रखा है, ये कमरा है, वो किस चीज का बना है? वो मॉलिक्यूल का बना है, जिसे आप हिंदी में अणु कहते हैं। मॉलिक्यूल का जो बना है, मॉलिक्यूल एटम का बना है। तो इसका मतलब है हर मैटर एटम का बना है, यहां तक तो आपने सुना है। और एटम के बाद ये सब एटम का बना है, जिसको आप इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। और अब तक हमें ये पढ़ाया गया था कि अगर ये एटम है तो इसके अंदर ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे घूम रहा है। हमें ये पढ़ाया गया था कि ये एटम, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये पार्टिकल है, ये पढ़ाया गया था। ये पार्टिकल है और ये मूव कर रहा है। ये न्यूटन की फिजिक्स में पढ़ाया गया था। ये न्यूटन की फिजिक्स थी, जिसको आपको गलत पढ़ाया गया, जिसको आप ये कहते हैं जी मैं बहुत इंटेलिजेंट था, मैंने 99% लिए थे फिजिक्स में। लेकिन वो झूठ में लिए थे भाई साहब आपने। क्योंकि अब जो है ये तय हुआ है, अब पता चला है कि ये जो एटम है, ये जो एटम है, ये ऐसा है, ये आपका एटम है। और इसके अंदर जो इस समय ये इलेक्ट्रॉन है, बस ये ऐसा है। आप कहें सर कैसा है? बस ऐसा ही है। आप कहें सर इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ये तो कैसा है? मैं कहूं बस ऐसा ही है। आप कहें पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पर यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक चीज है कि बस इसके अंदर एक एनर्जी है, वेव्स है। यहाँ कोई वो नहीं है, ये वेव्स हैं। क्या है यहाँ पर? वेव है। और ये वही वेव है जो आपके यूनिवर्स में पाई जाती है, या ये किसी भी मैटर में पाई जाती है। यानी कि यूनिवर्स और मैटर इस वेव पर आकर एक हो जाता है।
इसे लिख लीजिएगा। यूनिवर्स और कोई भी मटेरियल, चाहे वो कुछ भी है, वो यूनिवर्स की जो वेव है और उस मैटर की वेव है वो एक ही हो जाती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जैसे ही हमने इसको ऑब्जर्व किया, जिसको आप डबल स्लिट प्रोग्राम भेजते हैं, किसी ने मुझे भेजा था, आप ही ने, ठीक है ना, जब हम इसे ऑब्जर्व करते हैं तो ये वेव नहीं रहती, तो ये वेव खत्म हो जाती है और यहां पर एकदम से एक पार्टिकल बन जाता है। अब जैसे ही मैंने इसे ऑब्जर्व किया, ये वेव ने अपनी नेचर बदल ली। भाई साहब, अब ये सोचिएगा सब लोग कि वेव को कैसे पता है कि इसे कोई ऑब्जर्व कर रहा है? भगवान ही जाने। इसे घोस्ट एक्सपेरिमेंट बोला था एक बार। बताते हैं, मैं पढ़ रहा था कि एक आइंस्टाइन डर गए थे इससे, इन्होंने यही बंद कर दिया था कि तो मेरा बना बनाया सारा खेल बिगाड़ देगा, E=mc² का कहीं गलत ना हो जाए। तो इसको घोस्ट बोला गया था कि जैसे ही हम इस वेव को ऑब्जर्व करते हैं वहां पार्टिकल है, ऑब्जर्व नहीं करते तो एनर्जी है। आपके आगे ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूं। मैं एक दिन रेड लाइट पर खड़ा था, कार में बैठा हुआ था, बगल में रेड लाइट पर कार रुक गई, मेरे सामने बिल्डिंग थी। जिन चीजों को मैं देख रहा था वो मेरे लिए एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन 1 किलोमीटर पहले ये बिल्डिंग मेरे लिए नहीं थी, क्योंकि ये मैं इसे ऑब्जर्व भी नहीं कर रहा था, तो मेरे के लिए थी ही नहीं, मेरे लिए नहीं थी, किसी के लिए और होंगी। लेकिन जैसे ही मैं इस बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहा था, मेरे लिए पीछे की सारी बिल्डिंग अब वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मेरे लिए नहीं कर रही है। ये छोटा सा सेंटेंस है, पर इसे समझने में सालों लगेंगे अभी। व्हाटएवर वी ऑब्जर्व, वही चीज हमारे लिए एग्जिस्ट कर रही है। इसको सोचिएगा कि अगर किसी चीज को एग्जिस्ट करवाना है आपको, तो ऑब्जर्व करना होगा। इसका मतलब है हमारी लाइफ में अगर कैंसर, माइग्रेन, बीमारियां, पावर्टी, कर्ज आया है, तो हमने कहीं से ऑब्जर्व किया है। इसे ब्रैकेट में लेकर एक तरफ रख लेना। सो वॉट एवर हैज बिकम ए रियलिटी फॉर अस, चाहे वो कर्ज है, चाहे वो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी है, आपने उसे ही ऑब्जर्व किया है। चाहे वो बचपन में किया गया है, चाहे वो मूवी देखकर किया गया है, चाहे वो लोगों की बात सुनकर किया गया है। और अगर आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव आदमी नहीं आया है, तो याद रखिएगा आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको पढ़ा दिया गया हो कि नहीं, ऐसे लोगों से बचना है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन खत्म कर दी गई है। आपकी लाइफ में अगर नेगेटिव घटनाएं घट रही हैं, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जाने अनजाने में। आप कहेंगे मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे से लड़िए मत। आप यही ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि उस सिचुएशन में लोग पॉजिटिव भी चीजें कर रहे हैं। आप ही की लाइफ में कर्जा क्यों आया है, दूसरे की लाइफ में क्यों नहीं आया? अंबानी के एक बेटे की लाइफ में कर्जा क्यों आया, जबकि वो उस पहले बड़े वाले से आगे निकल गया? दूसरे वाले की लाइफ में क्यों नहीं आया? ऑब्जर्वर्स इफेक्ट। एक आदमी की लाइफ में उस समय में क्यों भी एलर्जी आ रही है, दूसरे में क्यों नहीं आ रही? उसी सिचुएशन में, एक ही सिचुएशन में दो भाइयों में एक डिप्रेशन में क्यों जा रहा है, एक ठीक क्यों है? इवन जो ट्विन्स हैं, जिनकी जीन भी है, एक बीमारी क्यों पकड़ रहा है, एक क्यों नहीं पकड़ रहा है? एक को मोटापा क्यों आ रहा है, एक को क्यों नहीं आ रहा? उसी टाइम पर, अलग अलग टाइम पे क्यों आ रहा? अगर आ भी रहा है तो याद रखिएगा, ये ऑब्जर्वर्स इफेक्ट है। ये क्वांटम फिजिक्स कहती है, इसे आप माने ना माने ये आपके ऊपर है, मैं तो बता रहा हूं। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, वो हमारे लिए क्रिएट हो जाती है, पार्टिकल में बदल जाती है। आप कहेंगे सर कैसे? अगर मैं ये मानूं कि मैं इस समय कार को ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये कार मुझे चाहिए, तो ये कार मेरे लिए बन जाएगी। यहाँ पर साइंटिस्ट कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू अद्वैत सिद्धांत, जो इंडियन माइथोलॉजी में पढ़ा जाता है, आई मीन 3000 सालों से या एग्जिस्ट करता है, जिसको मोनिस्टिक थ्योरी बोला गया है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि 1 मिलियन साल के बाद आपका माइंड इतना इवोल्व हो जाए कि जिस चीज को आप चाहते हैं वो एकदम से पार्टिकल में ऑब्जर्व हो जाए, वो एनर्जी एकदम से फॉर्म हो गए बन जाए। हो सकता है कि 1 मिलियन ईयर्स के बाद हो जाए, अभी आपका माइंड इतना ऑब्जर्व करने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा कि फिर भी अगर आप इसके पीछे, आपकी एक ड्रीम बनता है,
आपकी एक एक्सपेक्टेशन बनती है, एक होप बनती है, और इसमें अच्छी सब मॉड्यूलिटी डलती है और उसके अंदर एक इंटेंसिटी आती है। तो याद रखिएगा, इस इंटेंसिटी से अचानक आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि आपके पास कार को खरीदने के लिए उतना पैसा आ जाएगा कहीं से 1 या 2 साल के अंदर। ये कार कहीं बन रही होगी, इस कार का कहीं ऐसा होगा इंपोर्ट हो गई है, और एक दिन आपको ऐड दिखाई देगा, दिस कार इज अवेलेबल। आप OLX खोलेंगे या कार24 खोलेंगे और पता चलेगा ये कार अवेलेबल है, और आप कहेंगे माय गॉड, ये तो मैंने यही सपना देखा था। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने इसे ऑब्जर्व किया है, इसे हम ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। ये कोलैप्सिंग द वेव भी है। और मैंने एक सेंटेंस और बोल देता हूं, अभी बोल देता हूं, याद रखिएगा, जिसे आप सोल कहते हैं, आप मात्र एक एनर्जी थे इस यूनिवर्स में, और 2 लोगों ने आपको ऑब्जर्व किया, एक आपके माताजी और एक पिताजी, एंड दे ऑब्जर्व्ड कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। उन्होंने एक ऑब्जर्व किया इस मोमेंट को, और वो एनर्जी थोड़े दिन के लिए कोलैप्स होकर एक पार्टिकल में बदल गई है जिसका नाम आप हैं। और यहाँ पर आप कुछ दिनों के लिए आए हैं। हर मैटर जैसे मिट्टी में मिल जाता है, कुछ दिन के बाद पता नहीं कहाँ रहता, वो पेड़ कहाँ गया, उसकी छाल कहाँ गई, उसके पत्ते कहाँ गए, वो मिट्टी बन गई। यही हमारा भी हाल होगा थोड़े दिन बाद, एक टाइम के बाद। पॉजिटिवली लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा, यू आर एन ऑब्जर्व्ड पार्टिकल ऑन दिस अर्थ। जिस दिन आपने इस आइडेंटिटी को ले लिया, आपके दर्द भी इसी समय खत्म हो जाएंगे। अभी आपके दर्द है कि आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, आपका बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, इसलिए कि आपने अपने आप को पार्टिकल माना हुआ है। और मैं ये कह रहा हूं, यू आर नॉट एन पार्टिकल, यू आर ए कोलैप्स्ड एनर्जी विजिबल इन ए पार्टिकल। जिस दिन आपको इतना सद्बुद्धि आ जाएगी, समझ लीजिएगा, इस यूनिवर्स में हो सकता है आपको ऑब्जर्व किया हो कि कुछ चीजें, क्योंकि जो यूनिवर्स है, याद रखिएगा, ये यूनिवर्स है। ध्यान से सुनिएगा अगली सेंटेंस को। सांख्य दर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं ताकि आपके अंदर प्लेसिबो क्रिएट हो जाए किसी तरह से। मैं NLP नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इस तरह में जिंदगी पढ़ा रहा हूं आप। ये NLP की टेक्निक तो बहुत लोग सिखाएंगे, मैं जिंदगी पढ़ा रहा हूं आपको। सांख्य दर्शन में लिखा है, एक प्रकृति है और एक कृति है और एक कर्ता है। प्रकृति का मतलब है, प्रकृति का मतलब ये नहीं कि ग्रीनरी है, प्रकृति का मतलब कृति से पहले। मेरे पास ये रिमोट कंट्रोल है, ये कृति है, ये क्रिएशन है। इससे पहले ये प्लास्टिक कहीं पड़ी हुई थी, इसके कलर्स कहीं पड़े हुए थे, और ये मात्र रॉ मटेरियल था। ये प्रकृति है, जो रॉ मटेरियल है वो प्रकृति है। इस प्रकृति को मत लीजिएगा जो हिंदी में आजकल पढ़ते हैं आप। प्रकृति का मतलब है कृति से पहले, प्रकृति, कृति से पहले। लेकिन इस प्रकृति के पास एक पावर नहीं है कि ये कृति में बदल जाए। इस प्रकृति के पास, इस एनर्जी के पास ये पावर नहीं है कि ये कृति यानी कि क्रिएशन में बदल जाए। ये रॉ मेटेरियल में पड़ी रहेगी। इसलिए इसे हमेशा एक क्रिएटर चाहिए जिसका नाम पुरुष बताया गया है। पुरुष का मतलब यहां मेल जेंडर नहीं है। पुरुष का मतलब है कि जो क्रिएटिविटी ब्रेन में लाए और कुछ क्रिएट करने के लिए इस रॉ मेटेरियल को तैयार करे। और ऐसे में प्रकृति एक ही बात कहती है कि मैं तेरे साथ खड़ी हूं, सिर्फ तू मुझे बनाएगा। एक सेंटेंस है, राजा ही धरा को भोगता है। याद रखिएगा, वो भोगने का मतलब ये नहीं कि उपभोग कर रहा है या उसके साथ मतलब वो कोई गलत काम कर रहा, नहीं। क्रिएटर ही इस प्रकृति को कृति में बदलता है और प्रकृति इसके साथ हमेशा खड़ी रहती है कि और बदल, और क्रिएटर कर, और क्रिएट कर, और कारें बना, और मैं बढ़िया फोन बना, और बढ़िया घर बना, मैं तेरे साथ हूं। आज तक किसी भी रॉ मेटेरियल की कमी नहीं पड़ी। जो भी आपने बनाना चाहा वो मिल गया है, और वो ब्लंटी में मिलता है। ये इस यूनिवर्स की खास बात है, बिकॉज इट इज एक्सपेंडिंग विद योर थॉट। आपके थॉट में जो भी आइडिया आ रहा है, याद रखिएगा, इमीडिएटली बढ़ जाता है। आप कह रहे मेरे पे कर्ज चढ़ रहा है, अरे आपके पास कर्ज नहीं चढ़ रहा, आपने क्रिएशन ही नहीं दिया थॉट को। कल आपके पास अरबों रुपए देने के लिए लोग खड़े हो सकते हैं, दे रहे हैं। माई सेइंग टू इज वेरी सिंपल, बिकम अ पुरुष और मीन्स क्रिएटर। और इस क्रिएटर को अब हम अपनी टाइमलाइन पर डालेंगे।
एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, उसे बार बार करिएगा, ठीक है ना? और उसे करेंगे हम एक ब्रेक के बाद। एग्जैक्टली 10 मिनट का ब्रेक होगा। आप फ्रेश होकर बैठेंगे और मैं आपको कृति तैयार कर, मैं आपको क्रिएशन यानी कि पुरुष का पहला महत्व समझाऊंगा कि आप ऑब्जर्व करें। आप अपने फ्यूचर को ऑब्जर्व करके आएंगे। जितना ऑब्जर्वेशन में इंटेंसिटी होगी, जितनी उस ऑब्जर्वेशन में जितनी आपकी तीव्रता होगी, याद रखिएगा वहां पर वो चीजें बन जाएंगी फ्यूचर में, और वो चीजें आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि याद रखिएगा आप किसी गोल को पूरा करते ही नहीं है, ये तो गोल है जो आपको अपनी तरफ खींच लेता है। लक्ष्य को पूरा करने वाले थक जाते हैं, ये तो लक्ष्य है जो आपको अपनी तरफ खींच लेता है, और आपको थकान नहीं होती बल्कि आपको और ज्यादा सहज लगता है अपने गोल को पूरा करने के लिए। इसी मोमेंट को एंजॉय करिएगा। फ्यूचर टाइमलाइन पर बढ़िया सी आउटकम इमेज बनवाएंगे और उनको प्लेस करिए अपने माँ 2000 आई मीन नेक्स्ट ईयर करिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर करिए, 5 साल वाले फ्रेम पर करिए, उससे 100वें साल पर करिए, उसके बाद लेगेसी के फ्रेम तैयार करिए। एंड यूनिवर्स इज गोइंग टू क्रिएट इट फॉर यू, थ्रू यू ऑल्सो। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। होप यू